दोस्तों अगले चंद घंटों बाद इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इस देश में कुछ ऐसा होगा कि सबकी नजर उसी पर टिकी रहेंगी। आपको दोस्तों पता ही होगा कि अगले कुछ घंटों बाद मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को सवालों से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी ने कमर कस ली, एक तरफ राहुल गांधी ने पूरी जो है वो तैयारियां कर ली है कि संसद में इस बार क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे उठाने वाले हैं, जिसको लेकर पूरा इंडिया गठबंधन 24 के 24 दल जो है वो अब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अब आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार संसद में सवालों के जवाब तो लेकर रहेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी भी कम नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, भाजपा ने भी तैयारी कर ली है कि जवाब कैसे देने हैं। पर ये तो देखे दोस्तों, संसद का जब सत्र शुरू होगा तो पता लगेगा कि आखिरकार क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए गए, कैसा हंगामा, कैसा बवाल मचता है। जब एक तीर से जाएगा, एक तीर से सवाल जाएंगे तो आखिरकार जवाब किस तरीके के मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा विपक्षी दल एकजुट हो चुका है और इस देश में अगले कुछ घंटों बाद खबरों की भरमार छा जाएगी। कुछ घंटों बाद बहुत सारी खबरें ऐसी निकल कर आएंगी क्योंकि कटघरे में सरकार पूरे तरीके से खड़े होने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा राहुल गांधी पूरे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहां तक की खबर ये आई कि राहुल गांधी ने बड़े बड़े नेता, जो विपक्षी दल में बड़े बड़े नेता हैं, उनको खुद फोन लगाया है, पर्सनली फोन घुमाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, एमके स्टालिन जो है उनको राहुल गांधी ने खुद पर्सनली फोन किया, हेमंत सोरेन को राहुल गांधी ने खुद पर्सनली फोन किया और पर्सनली फोन घुमाकर जो है इस मीटिंग में शामिल होना और कैसे पूरी की पूरी तैयारी की जाएगी, कैसे सरकार को घेरा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की है। दोस्तों इसी के साथ इंडिया गठबंधन की एक बेहद बड़ी मीटिंग कल जो है वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। 7 बजे जो है वो मीटिंग शुरू हो गई थी और जिसमें इंडिया गठबंधन के करीब 24 दल शामिल हुए थे। एक वर्चुअल मीटिंग हुई, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, बड़े से बड़े नेता उसमें शामिल थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, बड़े से बड़े नेता उद्धव ठाकरे हो, तमाम नेता और 24 दल उसमें मीटिंग में शामिल हुए थे और रणनीति बनाई गई कि देखिए मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, अगले कुछ घंटों बाद देश में सवालों की भरमार आएगी, विपक्ष एकजुट नजर आएगा, विपक्ष पूरे तरीके से उतर चुका है कि इस बार तो जवाब लेकर रहेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि विपक्ष ने चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई जब प्लेन क्रैश हुआ कि उस मुद्दे पर भी हमें बातचीत करनी है, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी हमें बातचीत करनी है, आपके प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये ऐलान कर देते हैं कि मैंने व्यापार के जरिए सीज फायर कराया, उस पर भी हमें बातचीत करनी है। बकायदा चिट्ठी लिखी गई थी विपक्षी दलों की तरफ से, पर उस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया था। पर अब ये सरकार कहां बचकर जाएगी, क्योंकि अब आमने सामने कटघरे में लोग खड़े होने वाले हैं, आमने सामने नेता जो है वो कटघरे में खड़े होंगे और जवाब कैसे निकल कर आएंगे ये देखना है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को भी कम मत समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक मीटिंग करी है और पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ तक की खबर ये आई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए ये सरकार अब राजी हो चुकी है कि बातचीत अब करेंगे। इसी के साथ इंडिया गठबंधन कमर कस चुकी है। अब बैठक जो हुई उस बैठक में विशेष जुड़े विषयों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्हें जो है संसद सत्र के दौरान उठाया जाएगा। ऐसे राजनीतिक मुद्दे, ऐसे मुद्दों की जो मीटिंग करी गई थी, वर्चुअल मीटिंग इंडिया गठबंधन की तरफ से कि भाई संसद में आखिरकार सबको एकजुट रहना है और कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया। एक रणनीति पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन ने बना ली है। राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से वार करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और सभी की सहमति से तमाम मुद्दे बैठक में डिसाइड हुए हैं कि भाई ये मुद्दे तो इस बार इस सरकार से पूछने ही पूछने हैं कि आखिर जवाब तो इस बार देना पड़ेगा, चाहे वो आपका कोई मंत्री संतरी दे दे या फिर खुद भाजपा सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे। पर हाँ, विपक्ष ऐसा एकजुट हुआ है कि जब
आएगी, जब नारा गूंजेगा, जब सवाल गूंजेंगे तो एक स्वर में गूंजेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो डिसीजन हुआ है कि ये 8 मुद्दे तो बेहद खास है। मुख्य रूप से 8 मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर विपक्ष का 24 के 24 दल, इंडिया गठबंधन के जो मुख्य रूप से जो दल है 24 दल, वो एक स्वर में आवाज लगाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी से एक ही चीज कहेंगे, भाई जवाब दीजिए, साहब जवाब दीजिए। वो मुद्दे कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पहला, पहलगाम हमला। दोस्तों, पहलगाम हमले को लेकर आज तक सवाल किया जाता है कि आखिर कहाँ है वो आतंकवादी, कौन सा बिल है, कहाँ छिप कर बैठे हैं। आपने कहा था एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, पर आज पहलगाम हमले को 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 2 दिन बाद 3 महीने पूरे हो चुके होंगे, पर आज भी वो आतंकवादियों का अता पता नहीं है कि वो आखिरकार कहां छिपकर बैठे हैं। बल्कि आपने जो उनके स्केच जारी करवाए थे वो स्केच भी झूठे निकले, वो स्केच भी गलत निकले। तो इस पर सवाल किया जाएगा कि रिपोर्ट में पहले ही बोला गया था, वार्निंग दी गई थी कि पर्यटक स्थल पर हमला होगा, पर आखिर ये सरकार कहां सोई थी? आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई? कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी सारी सुरक्षा? श्रीनगर में सुरक्षा लगाई गई, पर श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम में कोई सुरक्षा नहीं लगाई गई। इस पर सवाल उठने वाले हैं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर। अब पहलगाम हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का नाम ना आए तो उस पर भी सवाल उठता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जगह जगह नरेंद्र मोदी ने चमकती हुई तस्वीर अपनी छाप दी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने आप का इतना प्रचार किया, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का नाम नरेंद्र मोदी ने लिया, पर आज तक ये नहीं बता पाए कि सीज फायर क्यों हुआ, और अगर हुआ तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयान सही है? उस पर आखिरकार ये सरकार क्यों जवाब नहीं देती, ये सवाल उठता है। और ये सवाल, ये मुख्य रूप से ये मुद्दे हैं जो वाकई जानना चाहता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, वैसे ही राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एसआईआर जो बिहार में चल रही है उसको लेकर सड़कों पर उतर चुका है। पूरा सोच चुके हैं भाई चुनाव आयोग से लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि भाई जो भी घपलेबाजी की जा रही है वो ना हो। और राहुल गांधी कभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव चोरी का आरोप लगाते नजर आते हैं, डेटा जो है वो निकलवाने की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग इतना भय में आ जाता है कि नियम ही बदल देता है कि हमने कोई फुटेज स्टोरेज नहीं कर रखी, ये है तमाम चीजें जो है वो बोलता नजर आता है। युद्ध विराम व ट्रेड को लेकर ट्रंप के बयान पर इस बार सवाल होंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रही वोटबंदी, किस तरीके से बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, कुछ पत्रकार जमीन पर उस चीज को निकाल रहे हैं कि कैसे बीएलओ घपलेबाजी कर रहा है, कैसे बिना लोगों को बताए उनके फॉर्म भर दिए जा रहे हैं, बिना उनके साइन लिए, बिना उनकी डिटेल्स लिए उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, नकली फॉर्म भर दिए, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया, जो लोग मृत हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया, ये सारी चीजें कर रहा है बीएलओ। इस पर सवाल किए जाएंगे। विदेश नीति का विषय जैसे कि पाकिस्तान, चीन, गाजा, इन सब चीजों पर जो है वो इस बार मुख्य रूप से मुद्दा जो है वो सामने आया, जिस पर चर्चा होगी एक स्वर में। डिलिमिटेशन का मुद्दा जो है वो इस बार उठाया जाएगा। देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार का मुद्दा, ये तमाम ऐसे विशेष रूप से मुद्दे हैं जो कि 8 मुद्दे मैंने आपको यहाँ पर बताए, जो कि इस बार इंडिया गठबंधन ने पूरे तरीके से सोच लिया है कि भैया कमर कस ली है। इस बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सबकी नजर इस बार सत्र पर होने वाली है। इसके अलावा प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में दोस्तों प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार को घेरा जाएगा। और ये सोच लिया है कि जैसे कि पोस्ट किया गया कि मोदी सरकार जिस तरीके से देश के हितों की अनदेखी कर रही है उसके खिलाफ हम सभी एकजुट होकर लोकतांत्रिक ढंग से सदन में अपने विषय उठाएंगे। हम चाहेंगे कि सदन चले और मोदी सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। वैसे तो हर बार जब सदन में ऐसे सवाल किए जाते हैं तो हंगामा मच जाता है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है, और अगर ज्यादा किसी ने ऊंच नीच बोल दिया तो भैया किसी का माइक बंद कर दिया जाता है, और उससे ज्यादा सवाल पूछ लिया जिनका जवाब इस सरकार के पास नहीं होगा तो सदस्यता ही रद्द कर दी जाती है। ये भी सदन की ही बातें मैं बता रही हूँ। इसलिए विपक्ष पहले बोल दिया है विपक्ष ने कि आराम से सवाल पूछेंगे, आराम से जवाब दे दीजिएगा, सदन चलती रहेगी, सदन सक्सेसफुल हो जाएगी, आप जवाब दे देंगे, तो नहीं देंगे तो भैया आप हंगामा करेंगे, फिर आप माइक बंद करेंगे, फिर आप सदस्यता रद्द करेंगे। तो इन सब से अच्छा है कि आप आइए और 56 इंची सीना जो तान कर आप इतने सारे लंबे चौड़े भाषण देते हैं, उस 56 इंची सीने के साथ जवाब दीजिए। अब चंद घंटों बाद
सदन शुरू हो जाएगी, मॉनसून सत्र शुरू होगा और सारी खबरें सजग भारत पर आपको दिखाते रहेंगे। सदन से जुड़ी किसने क्या कहा, कौन किस पर भारी, सारी खबर आपको दिखाएंगे। बस करना ये है कि आपको चैनल से जुड़े रहना है। इसी के साथ तमाम खबरें सब कुछ आपको पहुंचाते रहेंगे, समय समय पर आपके पास जो है वो खबरों को पहुंचा रहे हैं। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।